बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है इंटीग्रेशन वाला। तो अगर आपने इंटीग्रेशन को अच्छी तरह समझना है तो सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह समझना है, इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आना है। और बच्चों ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो उनसे मोबाइल की जो उनसी ब्राइटनेस है ना उसको बढ़ा लिया करें, ताकि आपको पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो उनसी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.4। तो बच्चों 3.4 शुरू करने से पहले आपने एक्सरसाइज करनी है 3.2, फिर 3.3, इसके बाद आपने एक्सरसाइज के ऊपर आना है 3.4 के ऊपर। और मैंने 3.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया और 2 भी कंप्लीट करवा दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो सा ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ये क्वेश्चन का आपने लॉजिक को अच्छी तरह समझना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, शो डैट करें, यानी हमने ये पूरा रिजल्ट क्या करवाना है, शो का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमने राइट हैंड साइड बनानी है। बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, तवज्जो करनी है। और ये हमारे पास इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स मसावी 1/a² प्लस b² ऊपर जजर ई की पावर ए एक्स साइन ब्रैकेट शुरू बी एक्स माइनस tan इनवर्स b/a ब्रैकेट बंद प्लस c। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, दो फंक्शन इंटीग्रेशन हमने लेनी है इसकी। अब यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तवज्जो करनी है। तो बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले मैंने इसको ई के बराबर लेट भी कर लिया, दो फंक्शन मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो क्या था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। डी से मुराद क्या होता है, डेरिवेटिव। यहाँ पर सिर्फ आपने डी अप्लाई करना होता है। तो ई पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चों यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई थे, तो यहाँ पर मैंने कौन सा रूल लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव, वो वाला फार्मूला लगा दिया। तो ये मेरे पास आई मसावी, तो ये ई की पावर ए एक्स साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोज, फिर एंगल उसी तरह, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बी आ जाएगा। तो बच्चों जब बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे ना, बी एक्स क्या है, एंगल है, जब एक्स का 1 आ गया तो बी आ गया नीचे। और बच्चों ये माइनस इसी तरह, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन ये वाली आ गई, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज है, और नीचे एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बी आ जाएगा। ई का डेरिवेटिव, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी ये माइनस ई की पावर ए एक्स और कॉज बी एक्स ओवर बी आ गया, ये वाला बी, और ये साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, और ये आ गई इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास आ गया कॉज बी एक्स बटा बी, और ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और साथ क्या आ गया, डी एक्स। जब एक्स का लेंगे तो डी एक्स बन जाएगा, ए बाहर आ गया, एक्स का लेंगे तो डी एक्स बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ई का डेरिवेटिव लिया है। तो अब आपको चैप्टर नंबर 2 को अगर आपने स्टडी किया तो आपको ये मुश्किल नहीं बनेगा, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आई मसावी माइनस ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स ओवर बी, और ये प्लस इसी तरह ए ओवर बी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, ए ओवर बी
ए ओवर बी को बाहर निकाल देंगे और ये आ गई इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स इंटू डी एक्स। दोबारा फिर क्या लगा देंगे, दो फंक्शन फिर आ गए मल्टीप्लिकेशन के अंदर, दोबारा फिर क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी माइनस ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी ब्रैकेट शुरू, दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन क्या, ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास आई मसावी माइनस ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी और ये ब्रैकेट शुरू ई की पावर ए एक्स, कोज की इंटीग्रेशन होती है साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे ना बी एक्स का तो बी आ जाएगा और ये माइनस इसी तरह, और ये वाली इंटीग्रेशन आ गई, कोज की इंटीग्रेशन होती है साइन, कोज की इंटीग्रेशन साइन आ गई, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बी आ जाएगा, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का लेंगे तो ए डी एक्स बन जाएगा। इसी तरह तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आई मसावी माइनस ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स ओवर बी प्लस, अब ये ए ओवर बी को ना इन तमाम वैल्यू के साथ ज़रब करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, बी को बी के साथ ज़रब करेंगे तो बी का स्केयर हो जाएगा, ए को इस ए के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये ए का स्केयर बन गया, बी को इस बी के साथ ज़रब करवाएंगे तो बी का स्केयर बन गया, और ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, तवज्जो करनी है, इंटू डी एक्स। तो बच्चे हमारे पास आई मसावी, तो ये माइनस ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स बटा बी, तो ये हमारे पास, तो बच्चे ये देख लें दोबारा फिर ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स आ गया। तो दोबारा मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जब भी आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती बल्कि आई बना के ख़त्म करनी है, इस तरह तवज्जो कर लेनी है। तो ये प्लस आ गया, तो ये प्लस ई की पावर ए एक्स कॉज साइन बी एक्स ओवर बी का स्केयर, और ये वाला ए आ गया। तो बच्चों ये मैंने इसी तरह रकम लिख दी, और ये माइनस ए का स्केयर ओवर बी का स्केयर। तो बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर है, ये आई के बराबर है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, क्योंकि ये आई के बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, आई के। तो हम यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, आई, तवज्जो करनी है। तो ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, इस तरह। तो ये हमारे पास इसी तरह आ गया माइनस ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स ओवर बी प्लस ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी का स्केयर। अब इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये बी का स्केयर आ जाएगा, अब बी का स्केयर आई के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आई बी का स्केयर, बी स्केयर के साथ कैंसिल, ए का स्केयर और आई आ गया। तवज्जो करनी है, ये वैल्यू इसी तरह ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स ओवर बी प्लस ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी का स्केयर। तो बच्चों यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लूँगा, आई मैंने कॉमन ले लिया, तो इसको मैं तरतीब भी दे दूंगा, यहाँ पर बचेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर बी का स्केयर। तवज्जो करनी है, ये वैल्यू इसी तरह ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स ओवर बी प्लस ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी का स्केयर। तो बच्चों हम यहाँ पर बी स्केयर क्या है, तकसीम, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। तवज्जो यहाँ पर क्या बचेगा, आई, तो ये बी स्केयर इस तरफ क्या है, तकसीम है, उस तरफ जाके ये ज़रब हो जाएगा, और ये ऊपर वाली वैल्यू ज़रब के अंदर है, उस तरफ जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरह तकसीम हो जाएगी। माइनस ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स
ओवर बी प्लस ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बटा बी का स्केयर और प्लस सी भी कर देंगे। अब बच्चों हमारे पास तवज्जो करनी है, तो ये मेरे पास आई इसी तरह आ गया मसावी। अब इस वैल्यू को ना इस बी स्केयर को इनके साथ ज़रब करवा देंगे, सिर्फ बी स्केयर को, ये वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी 1 ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो बच्चों ये एक बी इस एक बी के साथ कैंसिल, तो ये माइनस बी ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स, तवज्जो करनी है। तो ये बी स्केयर इस बी स्केयर के साथ कैंसिल प्लस ए ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आई मसावी 1 ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो यहाँ से ऊपर से मैं कॉमन क्या ले लूँगा, ऊपर से हम ले सकते हैं ना कॉमन ई की पावर ए एक्स, यहाँ पर भी ई की पावर ए एक्स है, तो मैंने ई की पावर ए एक्स को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस बी कॉज बी एक्स प्लस ए और साइन बी एक्स, तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास आई इसी तरह मसावी ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। हम इसको ना तरतीब दे देंगे, ए साइन बी एक्स को पहले लिख लेंगे, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख देंगे, माइनस बी और कोज बी एक्स और ये प्लस सी आ गया। तो बच्चों हमने इंटीग्रेशन तो ख़त्म कर ली, लेकिन हमारी राइट हैंड साइड नहीं आई। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी थी, तो यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई थे, तो यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया दोबारा, क्योंकि दोबारा फिर मैंने अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया इसके ऊपर ये वाला, तो फिर ये सेम वैल्यू बन गई क्योंकि ये आई के बराबर आ गई। तो आई दर्ज करवा कर यहाँ पर आई वाली वैल्यू मैंने इस तरफ कर ली, और यहाँ से मैंने कॉमन शोमन लेकर और ये बी स्केयर तकसीम था उस तरफ जाके ज़रब करवा दिया, ये वैल्यू ज़रब थी इस तरफ आके तकसीम, फिर सिर्फ है ना मैंने बी स्केयर को इन वैल्यू के साथ मैंने ज़रब करवाया ना, तो एक बी कैंसिल साथ एक बी आ जाएगा, ये बी स्केयर इस बी स्केयर के साथ कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर मैंने यहाँ से ना ई की पावर है ना, तवज्जो करनी है, यहाँ से मैंने ना ई की पावर ए एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, तो फिर मैंने ये दो वैल्यू बच गई, फिर मैंने प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लिया, माइनस वाली वैल्यू को पहले बाद में लिख लिया। तो ये मेरे पास अभी राइट हैंड साइड बराबर नहीं आई। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इस हिस्से को रेज करूँगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों मैं इसको रेज करूँगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब मैंने राइट हैंड साइड बनानी है, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास क्या आ गया था, आई मसावी और ई की पावर ए एक्स ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, और हमारे पास ए और साइन बी एक्स माइनस बी कॉज बी एक्स, तवज्जो करनी है। अब हमने ना इसको, क्योंकि हमें अभी हमारा राइट हैंड साइड नहीं बनी, अब इसको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा इसके अंदर, तवज्जो करनी है। आपने क्या करना है, साइन के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना, साइन के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है आपने ये दर्ज करवा लेना है आर कोज थीटे के बराबर, तवज्जो करनी है। साइन के साथ वाला कोफिशिएंट आपने किसके बराबर लेट करवाना है, ए के बराबर, आर कोज थीटे के बराबर। इसी तरह आपने इस कोज के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है जो सा बी, इसको आपने लेट करवा लेना है आर साइन थीटे के बराबर। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का स्केयर ले लेंगे, फिर दोनों को प्लस भी करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे, क्योंकि हमने जब इंटीग्रेशन को ख़त्म किया तो हमारी राइट हैंड साइड नहीं बनी। अब क्या करेंगे, साइन के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है उसको आपने दर्ज करवा लेना है आर कोज थीटे के बराबर, और जो सा कोज के साथ वाला कोफिशिएंट है उसको आपने दर्ज करवा लेना है आर साइन थीटे के बराबर। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों का स्केयर लेके ना इन दोनों को प्लस करवा देंगे, स्केयर
एंड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब इनका स्केयर भी लेंगे तो ये a का स्केयर प्लस ये r का स्केयर और कोज स्केयर थीटा, और ये हमारे पास b का स्केयर मसावी r का स्केयर और साइन स्केयर थीटा। इन दोनों का स्केयर लेके दोनों को जमा करवा देंगे। तो बच्चों दोनों को हमने जमा भी करवाना है, तो ये लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में जमा हो जाएगी और राइट साइड राइट में जमा हो जाएगी। इस तरह ये काम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर किया हुआ है इस तरह का। तो ये मेरे पास आ गया a स्केयर प्लस b स्केयर और मसावी r का स्केयर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो ये मेरे पास आ गया a स्केयर प्लस b स्केयर मसावी कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर है 1 के बराबर। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 1। तो यहाँ पर क्या बच गया r स्केयर। तो बच्चों हमने यहाँ पर स्केयर को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे इस तरह, तो मुरब्बा जज़र कैंसिल। तो ये मेरे पास आ गई r की वैल्यू। आपको पता होना चाहिए, या आप इस तरह करें, ये r की वैल्यू याद रख लें। और इसी तरह तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैं इस हिस्से को भी रेज करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, क्वेश्चन लेंथिंग है। ये तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है अगर मैथ को समझना है तो। बच्चों ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए थीटा है ना जो सा आप लोगों का, ये बराबर होता है tan इनवर्स b/a के बराबर। ये बात आपने याद रखनी है भी थीटा आप लोगों का किसके बराबर होता है tan इनवर्स b/a के बराबर। r की वैल्यू आपने इस तरह निकाल लेनी है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ना आपने रिप्लेस करवाना है। तवज्जो करनी है। अब क्या करवाएंगे, रिप्लेस। तवज्जो, तो ये मेरे पास आई इसी तरह आ गई मसावी e की पावर ax भी इसी तरह, और ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर भी इसी तरह। अब इस a की जगह पर आपने ये वैल्यू दर्ज करवा देनी है। इस a की जगह पर क्या दर्ज करवाएंगे, r cos थीटा। तो ये आ गया r cos थीटा और इनटू साइन bx माइनस इस b की जगह पर आपने ये वैल्यू दर्ज करवा देनी है, r साइन थीटा और इनटू कॉज bx और प्लस c आ गया। तो बच्चों इसके बाद है ना मैंने इसको रिप्लेस करवाना है। इस a की जगह पर आपने ये वैल्यू दर्ज करवा देनी है, इस b की जगह पर आपने ये वैल्यू दर्ज करवा देनी है। ऊपर से अब r कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास i मसावी, तो ये e की पावर ax, r मैंने कॉमन ले लिया, नीचे आ गया a स्केयर प्लस b स्केयर। तो इसको हमने थोड़ा रीअरेंज कर देंगे, साइन bx को पहले लिख लेंगे और कोज थीटे को बाद में लिख लेंगे। इसी तरह ये माइनस आ गया, अब कोज bx को पहले लिख लेंगे और साइन थीटे को बाद में लिख देंगे, और ये प्लस c आ गया। तवज्जो करनी है। अब ना ये फार्मूले की शेप है। तवज्जो, हमने एक फार्मूला किया हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर, साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला किसके बराबर था, साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा और साइन बीटा। तो बच्चों साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, साइन अल्फा कोज बीटा माइनस कोज अल्फा साइन बीटा। अब ये जो सी वैल्यू ना हमारी इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवाएंगे। तवज्जो करनी है। ये आई इसी तरह मसावी e की पावर ax, r की वैल्यू हमारे पास है a स्केयर प्लस b स्केयर और ऊपर जजर। मैंने r की वैल्यू भी दर्ज करवा दी। तवज्जो करनी है। नीचे आ गया a स्केयर प्लस b स्केयर और ये आ गई ब्रैकेट। अब इसको बंद करेंगे क्योंकि सवाल इस फॉर्म के अंदर है। तो ये आ गया साइन अल्फे की वैल्यू हमारे पास है bx, तो ये bx आ गया, और बीटा किसके बराबर है, थीटे के। तो यहाँ पर क्या आ गया, थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस c आ गया। तो बच्चों ये जो सी वैल्यू थी ना हमारी इस फॉर्म के अंदर थी, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया। तवज्जो करनी है। मैं फार्मूले को रेज कर दूंगा, आपने ये ना नोट कर लेना है साथ साथ फार्मूले को। तवज्जो करनी है। और यहाँ पर मैंने r की वैल्यू दर्ज करवा दी। कौन सी r की, ये वाली वैल्यू r की। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास i मसावी e की पावर ax। तो बच्चों इस जजर की कीमत होती है 1/2 और इसकी पावर कितनी है, 1 है। इसकी 1/2 है और इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो यानी यहाँ पर नीचे फिर हाफ इसके साथ कैंसिल, तो नीचे हाफ बच गई पावर। तवज्जो करनी है। तो ये a स्केयर प्लस b स्केयर, ऊपर क्या आ गया, जजर। तो बच्चों यहाँ पर a स्केयर प्लस b स्केयर के ऊपर क्या है, जजर। जजर की कीमत होती है 1/2।
नीचे इसकी पावर है 1, यानी ये ऊपर से एक पावर हाफ पावर इसके साथ कैंसिल, तो नीचे हाफ पावर बच गई। तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये हमारे पास आ गया साइन और ब्रैकेट शुरू और बी एक्स, और आपको पता है थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स बी ओवर ए के बराबर है, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये प्लस सी आ गया। थीटे की वैल्यू मैंने ये दर्ज करवा दी, ये आपने याद कर लेनी है। थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स बी ओवर ए। यहाँ पर मैंने थीटे की वैल्यू दर्ज करवा दी, tan इनवर्स बी ओवर ए। क्या बच्चों हमने यही आंसर नहीं निकालना था, ई की पावर ए एक्स, नीचे जजर वाली वैल्यू और साइन, तो बच्चों हमने यही आंसर निकालना था। तो बच्चों हम फिर कह सकते हैं ना बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है ना आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, और बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है। तो बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। और इसी तरह की एक एग्जांपल है वो भी आपने कर लेनी है, तवज्जो करनी है। अगर इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से समझना ना तो आप लोगों को ना पहले चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी चैप्टर नंबर 3 की। तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। तवज्जो करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये जोज नंबर 1 ले लिया इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास आ गया a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पर है ना डिफाइनाइट इंटेग्रल है। तो बच्चों तवज्जो करनी है। तो यहाँ पर भी आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसकी सब्स्टिट्यूशन भी की जा सकती है, लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन करोगे ना बहुत लेंथिंग हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपने कौन सा रूल लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से 1 ले लेना है इस तरह आपने। तो बच्चे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे, आई के बराबर लेट किया तो पहला फंक्शन वैसे इस तरह, और दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन। तवज्जो करनी है, इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो बच्चों ये दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से 1 ले, लेकिन इन क्वेश्चनों के ऊपर है ना क्वेश्चन 4 के ऊपर सब्स्टिट्यूशन भी की जा सकती है। लेकिन ये एक्सरसाइज कौन सी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है, तो हमने इन क्वेश्चनों को भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ करना है। तवज्जो कर लेनी है। तो बच्चों दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से 1 ले लेंगे, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ऊपर जजर, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है 1x, ये माइनस इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन 1x, 1 की इंटीग्रेशन 1x आ गई। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। डेरिवेटिव का पावर शुरू में, पावर में से एक कम कर दिया, कम करवाएंगे ना तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में, पावर में से एक कम करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, बेस का लोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, यानी जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो ये वैल्यू आएगी। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये आई मसावी, और ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, इस माइनस एक्स को इस एक्स के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की होके ऊपर क्या आ जाएगा, जजर, क्योंकि 1/2 का मतलब जजर ही होता है। माइनस एक्स को इस एक्स के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये पावर नेगेटिव की, नीचे आके पावर पॉजिटिव की, तो 1/2 का मतलब क्या है, जजर, तो इसको जजर में लिख देंगे। अब ना बच्चों ये नीचे वाले की ना रकम की आपने ना बेस ऊपर बनानी होती है, इस जजर की आपने बेस ऊपर बनानी है। बेस क्या आप लोगों के पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, ए स्क्वायर की। तो आप लोगों ने ए स्क्वायर अपनी तरफ से प्लस भी करवा देना है, और ए स्क्वायर आप लोगों ने अपनी तरफ से माइनस भी करवा देना है। इस तरह करने हैं ये क्वेश्चन, तवज्जो करनी है। तो ये आई मसावी, तो ये मेरे पास ये वाला मैंने एक्स शुरू में लिख लिया, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जजर माइनस, अब ना इस रकम की ना आपने बेस ऊपर बनानी है, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, ए स्क्वायर की। तो हम अपनी तरफ से
प्लस भी करवा देंगे ए स्क्वायर और अपनी तरफ से माइनस भी करवा देंगे ए स्क्वायर, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन, तो ये मैंने ए स्क्वायर प्लस भी करवा दिया अपनी तरफ से और ए स्क्वायर मैंने माइनस भी करवा दिया, और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तवज्जो करनी है। तो ये आई मसावी एक्स और ये ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस इसी तरह। तो बच्चों इसको आपने एक रकम बना लेना है। अब इस रकम को इसके ऊपर तकसीम करवा देंगे, इस रकम को इसके ऊपर अलहदा से तकसीम करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये नफ़ी क्या करवा देगा, इसको जमा, और इंटीग्रेशन ए स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जजर, तवज्जो करनी है। तो बच्चों इस रकम को मैंने इसके साथ तकसीम करवा दिया, फिर ए स्क्वायर को मैंने इसके साथ तकसीम करवा दिया, लेकिन ये माइनस थी तो इस माइनस ने इस माइनस को क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है 1/2, तो ऊपर 1/2 इसके साथ कैंसिल, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी हाफ पावर है, तो ये हाफ नीचे वाली कैंसिल होगी, ऊपर क्या बचेगी, हाफ पावर, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी एक्स और ये ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आपको ना पता चले तो बेस सेम है, तो ये पावर ऊपर जाके ना आपने इस तरह माइनस करवा देनी है, 1 माइनस का 1/2, बेस थी सेम, 1/2 ऊपर जाके माइनस की 1/2 होगी। और बच्चों ये हमारे पास प्लस ए स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, 1 ओवर ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जजर आ गया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आई मसावी और ये x आ गया और ये a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन, जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो ये 1/2 के बराबर ही आ जाएगा। तो 1/2 किसके बराबर होता है, जजर के, तो इसको जजर में लिख देंगे। और ये प्लस a का स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया था, 1 ओवर a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर जजर, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वही वैल्यू बन गई, ये देख लें, ये सेम वैल्यू बन गई। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, आई के, तो इसकी जगह पर क्या दर्ज करवा देंगे, आई, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास एक्स और ये ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी जगह पर क्या आ गया, आई, क्योंकि ये सेम रकम बन गई, तो ये आई के बराबर है, प्लस। तो बच्चों ये ए का स्क्वायर आप लोगों को पता होना चाहिए, ये वाला फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जजर और इंटीग्रेशन इनटू डी एक्स, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के बराबर है। तो बच्चों 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जजर, ये जो सी वैल्यू किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के। तो फिर हम यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए आ गया हमारे पास। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये ए स्क्वायर इसी तरह, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, ये आपने याद करना है फार्मूला, तवज्जो करनी है बच्चों आप लोगों ने। तो ये मेरे पास माइनस का आई है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का आई, तवज्जो कर लेनी है। तो ये आई, ये माइनस का आई इस तरफ आके प्लस का आई हो गया, और ये मेरे पास एक्स आ गया और ये ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, और ये प्लस सी भी लिख दिया, 1 आई, तो ये आ गया 2 आई। तो ये मेरे पास एक्स इसी तरह ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। तो बच्चों ये 2 क्या है, इस तरफ मल्टीप्लाई, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, इस तरह ये 2 क्या हो गया, डिवाइड। हमारे पास एक्स ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जजर ए का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आगे 2 डिवाइड हो गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। तवज्जो करनी है, मज़ीद समझ आ जाएगी आप लोगों को, लेकिन वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तवज्जो करनी है। तो ये जोज़ नंबर 1 था। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 2 है और इसको हमने आई के बराबर लेट भी कर लिया। इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई
एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर, ऊपर क्या आ गया जजर इंटू डी एक्स। तो बच्चों इसको भी हम किसके बराबर लेट कर सकते हैं, आई के बराबर हमने लेट कर लिया। तो यहाँ पर भी कौन सा रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे इस तरह। तो पहला फंक्शन वैसे एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इस तरह दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे वहां पर लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। पहला वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव। इनटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये भी याद रख लें। तो ये आई मसावी, तो ये मेरे पास आ गया एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर, 1 की इंटीग्रेशन 1x माइनस इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन 1x। तो यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में डेरिवेटिव वाला पावर रूल, और पावर में से एक कम कर दिया, बेस का लेंगे तो 2x आ जाएगा। इसका जब डेरिवेटिव लोगे ना चैप्टर नंबर 2 की तरह, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने ये पावर रूल सीखा हुआ है। तो ये मेरे पास आई मसावी, और ये मेरे पास आ गया एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू एक्स माइनस ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो ये x को x के साथ ज़रब करेंगे तो ये एक्स स्केयर आ गया ओवर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, और जजर की कीमत नीचे आगे पावर पॉजिटिव की, नीचे आगे पावर पॉजिटिव की होगी इनटू डी एक्स। तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये हमारे पास आई मसावी, और ये मेरे पास x मैंने शुरू में लिख लिया, और ये एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस, अभी इसकी ना बेस ऊपर बनानी होती है। जैसे हमने जोज नंबर 1 किया, ये नीचे वाले की इस जजर की ऊपर बेस बनानी है। नीचे के एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, ए स्केयर की, माइनस ए स्केयर की। तो हम अपनी तरफ से माइनस ए स्केयर भी लगा देंगे और प्लस ए स्केयर भी लगा देंगे, इस तरह तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन, तो ये आ गया एक्स स्केयर माइनस, तवज्जो करनी है, माइनस ए स्केयर प्लस ए स्केयर, अपनी तरफ से माइनस ए स्केयर भी कर दिया प्लस ए स्केयर भी कर दी, और ये जजर वाली वैल्यू इसी तरह एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू डी एक्स। तो ये आई मसावी एक्स, और ये एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर माइनस, अब इसको एक रकम बना लेंगे, इस रकम को इसके ऊपर अलहदा से तकसीम, इस रकम को इसके ऊपर अलहदा से तकसीम, इस तरह तवज्जो करनी है। और ये माइनस भी है, इसकी अलामत भी तब्दील करवानी है। तो ये मेरे पास एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, और नीचे आ गया हमारे पास एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, नफ़ी जमा नफ़ी आ गया, और ए स्केयर, और इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर, तवज्जो करनी है। तो ये आई मसावी एक्स, और ये एक्स का स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस, अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है, जजर की कीमत 1/2, तो इसके साथ हाफ कैंसिल होगी तो ऊपर हाफ बच जाएगी, यानी हमारे पास बचेगा एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर इंटू डी एक्स। अब ये ए स्केयर को बाहर निकाल लेंगे, 1 ओवर एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर, तवज्जो करनी है। तो ये आई के बराबर नहीं आ गया, सेम रकम आ गई, ये देख लें, इसको आपने उठा के आई दर्ज करवा लेना है। तो ये मेरे पास आई मसावी एक्स, और ये एक्स का स्केयर माइनस ए स्केयर, और माइनस, तवज्जो करनी है, और इसको मैंने आई दर्ज करवा लिया, और प्लस माइनस, तो ये आ गया माइनस ए का स्केयर इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर इंटू डी एक्स। ए स्केयर को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये माइनस का आई है, इस तरफ आगे प्लस का आई हो गया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया आई प्लस आई मसावी, और ये मेरे पास आ गया एक्स इंटू एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर, और माइनस ए का स्केयर इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर, और ऊपर जजर। तो आई प्लस आई कितना आ गया, 2i, और यहाँ पर आपने ना सब्स्टिट्यूशन करनी है इसकी, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर आ जाए तो इसकी जगह पर हम क्या दर्ज करवा सकते हैं, और ये सब्स्टिट्यूशन मैंने
करवाई हुई है इस तरह का क्वेश्चन। जैसे आपने इसका एक्सरसाइज आप लोगों की थी 3.3 के अंदर आप लोगों ने इसकी ना सब्स्टिट्यूशन की हुई है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 का जोज नंबर 1 की तरह आपने इसकी ना वो करवा देनी है सब्स्टिट्यूशन। ये देख ले क्वेश्चन नंबर 8 का जो सा आंसर है ना dx/x² - a² का आंसर ये है। तो आपने क्या करना है, इसकी इसी तरह एक्सरसाइज है 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो सा 8 है ना, इसका जोज नंबर 1 है, उसके अंदर सिर्फ ये वैल्यू का मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए सिखाई हुई है, वो देख लें तो ये आपका हो जाएगा ये वाला हिस्सा। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया x/x² - a²। जब आपकी इसकी सब्स्टिट्यूशन करवाओगे ना तो इसका आंसर आएगा नेचुरल लॉग x प्लस x का स्क्वायर माइनस a²। या आप इसकी वैल्यू याद रख लें और प्लस c आ गया। तो मैंने आप लोगों को ये करवाया हुआ है, अब इतनी लेंथिंग हो जाएगी वीडियो। तो ये हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये 1/2 और ये मेरे पास x और x का स्क्वायर माइनस a² माइनस a का स्क्वायर नेचुरल लॉग x प्लस x का स्क्वायर माइनस a² और प्लस c आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। बच्चों ये हमारे पास था जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे। जोज नंबर 3 और हमें क्या दे दी उसने, आई के बराबर मैंने लेट भी कर लिया इंटीग्रेशन, और हमें 4 - 5x² और ऊपर क्या आ गया जजर इनटू dx। तो बच्चों यहाँ पर भी कौन सा रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे। तो बच्चे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये हमारे पास क्या था, पहला फंक्शन वैसे तवज्जो करनी है, और दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव 4 - 5x² और जजर की कीमत 1/2। तो यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा दिया, तवज्जो करनी है। ये आई इसी तरह, और ये मेरे पास जजर 4 - 5x², 1 की इंटीग्रेशन 1x, ये माइनस इसी तरह इस 1 की इंटीग्रेशन 1x। यहाँ पर पावर रूल लगाओगे तो पावर शुरू में और पावर में से एक कम होके माइनस का 1/2 आ जाएगा। बेस का डेरिवेटिव लोगे ना 4 का 0 और माइनस 5x² का डेरिवेटिव लोगे तो माइनस का 10x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 10x। तो ये 2 × 2 2 5 10, ये मैंने कैंसिल भी करवा दिया। इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है, तो ये वैल्यू आएगी आप लोगों के पास आई मसावी, और ये मेरे पास आ गया 4 - 5x² इंटू x माइनस, अब ये x को -5x के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये -5x² हो गया, और ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की हो जाएगी और ऊपर जजर आ जाएगा। 1/2 का मतलब जजर ही होता है। अब बच्चों ना हमने इसकी ना बेस ऊपर बनानी है, तो बेस क्या बनेगी, इसका ना 4 - 5x² होना चाहिए। ऊपर किस चीज़ की कमी है, +4 की। अपनी तरफ से +4 भी करवा देंगे और -4 भी करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो ये आई मसावी, तो ये मेरे पास 4 - 5x² इंटू x माइनस इंटीग्रेशन, तो मैंने अपनी तरफ से +4 भी करवा लिया और अपनी तरफ से -4 भी करवा दिया। इस तरह का काम हम मैथ के अंदर कर सकते हैं, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आई मसावी ये 4 - 5x² इंटू x। अब इस रकम को अलहदा इसके साथ तकसीम करवा देंगे इस तरह, 4 - 5x² ओवर जजर 4 - 5x² इंटू dx, नफ़ी नफ़ी जमा 4 ओवर 4 - 5x² इंटीग्रेशन इंटू dx। तो बच्चों इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी हाफ पावर है जजर की, तो इसके साथ हाफ कैंसिल, तो हाफ बच जाएगी।
तो वो आई के बराबर लेट हो जाएगा। 4 माइनस 5x², और ये वाला x आ गया माइनस इंटीग्रेशन, तो इसको जब हल करो आओगे तो 4 माइनस 5x² का जज़र आ जाएगा, और ये प्लस 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, 1/4 माइनस 5x²। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये रकम किसके बराबर है? सेम रकम बन गई, तो ये किसके बराबर है? आई के बराबर। तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे? आई दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास ये x मैंने शुरू में लिख लिया, और ये 4 माइनस 5x², तो इसकी जगह पर क्या आ गया? आई, और ये प्लस 4 आ गया, इंटीग्रेशन 1/, और ये आ गया हमारे पास 4 माइनस 5x² इंटू dx। तो ये माइनस का आई है, इस तरफ आगे प्लस का आई कर देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। आई प्लस आई मसावी, तो ये मेरे पास x जज़र 4 माइनस 5x², और ये हमारे पास आ गया प्लस का 4 इंटीग्रेशन 1/4 माइनस 5x², और ऊपर जज़र इंटू dx। अब आई प्लस आई कितना आ गया? 2i, और ये x आ गया 4 माइनस 5x², और ये प्लस का 4। इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1, इस 4 को बना सकते हैं 2 का स्केयर, और इसको भी हमने स्केयर बनाना है, तो जिसका स्केयर ना बने उसका जज़र बना लेना है, ऊपर x और ऊपर होल का स्केयर और ऊपर जज़र। अब इस रकम का भी स्केयर बनाना है, इस रकम का भी स्केयर बनाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाना है। कौन सा? तवज्जो कर लें, ये वाला 1/a का स्केयर माइनस x² ऊपर जज़र इंटू dx। ये फार्मूला किसके बराबर है? साइन इनवर्स x/a के बराबर है। ये वाला मैंने फार्मूला लगाना, कांस्टेंट का स्केयर, वेरिएबल का स्केयर, लेकिन है ना इस x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। ये फार्मूला इस तरह आपने करना है, यानी इस x का डेरिवेटिव ऊपर क्या होना चाहिए? मौजूद। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ऊपर मौजूद है, तो फिर ये फार्मूला इसके बराबर है, इस तरह। तो जो करनी है, अब इसका भी स्केयर बना लिया। अब 5 का स्केयर नहीं बन सकता था, तो हमने इसका जज़र बना लिया, और साथ x ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये देख लें, अब इस रकम का क्या होना चाहिए था? इस x का ना, इस बेस का। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस x का ना, इस x के स्केयर की बेस का, बेस क्या है? x। इस x का ना डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए था। अब यहाँ पर x क्या है? x और 5 का जज़र। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? जब 5 का जज़र और x का जब आप डेरिवेटिव लोगे ना, तो 5 का जज़र आएगा। तो यहाँ पर फिर किस चीज़ की कमी है? 5 के जज़र की। तो 5 के जज़र के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया? ये डिवाइड, और ये हमारे पास आ गया x और जज़र 4 माइनस 5x² और प्लस 4 इंटीग्रेशन। तो ये मैंने 5 के जज़र के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, और 5 के जज़र के साथ तकसीम भी करवा दिया, और ये मेरे पास आ गया 2 का स्केयर माइनस और 5 का जज़र इंटू x और ऊपर होल का स्केयर, क्योंकि इस x का डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद होना चाहिए। अब x इसके अंदर ये था, इसका डेरिवेटिव बनता लेते ना हम, इसका डेरिवेटिव, तो 5 का जज़र आना था, तो 5 के जज़र के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा दिया। तो ये i इसी तरह, और ये 1/2 इसी तरह, x आ गया, और ये हमारे पास 4 माइनस 5x² और प्लस 4/5 का जज़र। अब ये वैल्यू किसके बराबर है? साइन इनवर्स के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स x हमारे पास है 5 का जज़र इंटू x, और a हमारे पास किसके बराबर है? 2 के। तो यहाँ पर 2 आ गया, और ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास? इसका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। जोज नंबर था ये हमारे पास 3, और इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 है, और आपने ये जोज नंबर 4 इसी तरह करना है जिस तरह हमने ये किया है। अब मैं करवाऊंगा जोज नंबर 5। तवज्जो कर लेनी है आपने, जोज नंबर 5 करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बच्चों सारा काम किसका है? फार्मूलों का है। फार्मूले आपने साथ साथ अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो
तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 5 है, 4 आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया और इसको मैंने आई के बराबर लेट भी कर लिया इंटीग्रेशन, और ये एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर जजर इनटू डी एक्स। तवज्जो करनी है। तो दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से 1 ले लेंगे क्योंकि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाना है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो बच्चों ये आई के बराबर लेट कर लिया, तो ये पहला फंक्शन वैसे और दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4 और जजर की कीमत 1/2। तो ये आई इसी तरह, और ये मेरे पास आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस 4, 1 की इंटीग्रेशन 1x, 1 की इंटीग्रेशन 1x। यहाँ पर डेरिवेटिव का पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक कम हो गया, बेस का लेंगे तो 4 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया इनटू डी एक्स। तवज्जो करनी है। तो ये आई इसी तरह, इस x को मैंने शुरू में लिख लिया और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस आ गया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, x को x के साथ ज़रब करवाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ऊपर जजर आ जाएगा क्योंकि 1/2 का मतलब जजर ही होता है इनटू डी एक्स। तो ये मेरे पास आई मसावी एक्स और ये एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब ना इस जजर वाले की ना बेस ऊपर बनानी होती है। बेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ऊपर किस चीज़ की कमी है, +4 की। तो अपनी तरफ से +4 भी करवा देंगे और -4 भी करवा देंगे। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी करवा दिया और -4 भी करवा दिया, और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ गई इनटू डी एक्स। तो ये मेरे पास आई मसावी एक्स और ये एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब इस रकम को अलहदा तकसीम करवा देंगे इस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर जजर एक्स स्क्वायर प्लस 4, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, और इंटीग्रेशन 4 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4। तवज्जो करनी है। अब इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो हाफ इसके साथ कैंसिल हो गया। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास x आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस इसकी पावर 1 है, इसकी हाफ है। तवज्जो कर लेनी है। तो ये बच्चों हमारे पास बचेगा x का स्क्वायर प्लस 4 और ये प्लस ये 4 मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 4 इनटू डी एक्स। तवज्जो कर लेनी है आपने। तो बच्चों ये मेरे पास आई मसावी x ओवर x का स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यू किसके बराबर है, i के। तो इसकी जगह पर क्या दर्ज करवा देंगे, i दर्ज करवा देंगे प्लस, और ये आ गया 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर जजर, माइनस का i इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का i इस तरह। तो x और x का स्क्वायर प्लस 4 ओवर 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 4, i प्लस i कितना आ गया, 2i, ये x इसी तरह x का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 4 ऊपर जजर। तो बच्चों अब आपने इसकी इंटीग्रेशन किस तरह लेनी है, सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए। ये मैंने तरीका करवाया था आप लोगों को। अगर आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नज़र आ जाए तो आप दर्ज करवा सकते हैं एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा, एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा, और इस तरह फिर आपने इसकी सब्स्टिट्यूशन करवा लेनी है इस हिस्से की। तो बच्चों ये आपने काम खुद करना है क्योंकि ये मैंने सब्स्टिट्यूशन है ना आप लोगों को 3.3 के अंदर ये चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 5। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 6 करेंगे और साथ ही हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तवज्जो करनी है। बच्चों तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर जोज नंबर हमारे पास है 6 और ये इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर और ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स।
तो बच्चों यहाँ पर भी दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तवज्जो करनी है। तो ये मैंने आई के बराबर लेट भी कर लिया, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, इस तरह। तो ये मेरे पास आई मसावी एक्स का स्क्वायर ई फंक्शन वैसे का वैसे, जब इसकी पावर का डेरिवेटिव, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेना है, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ए आ गया, ये माइनस इसी तरह। ई की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई फंक्शन वैसे का वैसे नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो ए आ जाएगा। बच्चों ये वाली इंटीग्रेशन का फार्मूला ई की पावर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, तवज्जो करनी है। तो ई की इंटीग्रेशन क्या है, ई फंक्शन वैसे का वैसे नीचे पावर का डेरिवेटिव, इस तरह। ये फार्मूला है इसका ई का। तो यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे, डेरिवेटिव का पावर शुरू में पावर में से एक कम बेस का लेंगे तो डी एक्स आ जाएगा। तवज्जो करनी है बच्चों आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आई मसावी एक्स का स्क्वायर और ई की पावर ए एक्स ओवर ए और माइनस ये 2 ओवर ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया 2 ओवर ए को, और ये इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स और ई की पावर ए एक्स, क्योंकि आपने अलजब्रिक पहले रखना है, एक्सपोनेंशियल को बाद में रखना है। अब दोबारा फिर क्या लगा देंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तवज्जो करनी है। तो ये आई मसावी एक्स का स्क्वायर और ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस 2 ओवर ए, इसी तरह दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। क्या था, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का फिर डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास आई मसावी एक्स का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस 2 ओवर ए आ गया और एक्स आ गया, ई फंक्शन वैसे का वैसे नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो ए आ जाएगा। इसी तरह ई फंक्शन वैसे का वैसे नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो ए आ जाएगा। एक्स का 1 आ गया इंटू डी एक्स आ गया। बच्चों एक्स का लेंगे तो 1 आ गया, साथ क्या आ गया, डी एक्स, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास ये वाला आई इसी तरह मसावी एक्स का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस, अब है ना माइनस का 2 ओवर ए को ना इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x और ई की पावर ए एक्स ओवर ए का स्क्वायर आ गया। इस माइनस 2 ओवर ए को ना इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो माइनस का 2x ए का स्क्वायर, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा, और 2 आ गया हमारे पास, 2 आ गया। और जब इस ए को ना इस ए के साथ ज़रब करवाएंगे तो ए का स्क्वायर भी आ गया, ए का स्क्वायर और इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। तवज्जो करनी है, ये आई मसावी एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस 2x ई की पावर ए एक्स ओवर ए का स्क्वायर और ये प्लस 2 ओवर ए स्क्वायर इसी तरह आ गया। ई की इंटीग्रेशन, ई फंक्शन वैसे का वैसे नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो ए आ जाएगा और फिर कर देनी है प्लस सी। तो ये मेरे पास आ गया आई मसावी एक्स स्क्वायर और ई की पावर ए एक्स बटा ए और माइनस 2x ई की पावर ए एक्स बटा ए का स्क्वायर, तो ये प्लस 2 ई की पावर ए एक्स, ए स्क्वायर को ए के साथ ज़रब करेंगे तो ए का क्यूब आ गया और प्लस सी। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने किया है और इसके अंदर है ना सब्स्टिट्यूशन भी इस्तेमाल होती है। अगर आपने इस इंटीग्रेशन को अच्छी तरह समझना ना तो आपको पहले करनी पड़ेगी एक्सरसाइज 3.2 और फिर 3.3, इसके बाद आपने एक्सरसाइज पर आना 3.4 के ऊपर, फिर आपको समझ आएगी। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 को अच्छी तरह समझना है तो पहले आपको चैप्टर नंबर 2 को समझना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।